सबैलाई नमस्कार। धूमकेतु पपेट थिएटरद्वारा आयोजित जनचेतनामूलक कार्यक्रम हेपाटाइटिस बारे गरियो। पश्चिम बङ्गाल परिवार एवं स्वास्थ्य विभागको निर्देशनमा आज सुकिया खण्डको थाना अगाडि गरियो। ये जो आप लोग जो हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जो सब लोग को जानकारी दे रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बीमारी कैसे होता है और इसके कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करा दीजिए। नमस्कार। धूमकेतु पपेट थिएटर स्टेट प्ले कर रहा है क्योंकि हेपेटाइटिस का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरा दार्जिलिंग में घूम के हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ दवाई लेने से नहीं चलेगा, उससे पहले नहीं होना चाहिए। क्यों कि कैसे जो हेपेटाइटिस 5 किस्म का होता है, A, B, C, D, E। तो A और E जो हेपेटाइटिस बीमारी होता है, तो ये दूषित खाना और दूषित पानी पीने से ये बीमारी हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी हम लोग सुने हैं लेकिन नहीं जानता, बहुत सारे आदमी नहीं जानता है हेपेटाइटिस बी एक बार किसी का हो जाता है तो ये हेपेटाइटिस क्या है। हम लोग जानते हैं जो जॉन्डिस, अरे जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस लीवर का जो बीमारी होता है, लीवर का बीमारी का लक्षण है। तब आँख पीला हो जाता है, पेशाब पीला हो जाता है और स्किन पीला हो जाता है, तब हम बोलते हैं जॉन्डिस। तो लीवर का बीमारी, ये लीवर में जो हेपेटाइटिस का वायरस चला जाता है, बीमारी हो जाता है लीवर में, ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कभी कभी ऐसे होता है क्या, कोई दर्द नहीं होता है, कुछ मालूम नहीं होता है। 7 साल 8 साल 10 साल बाद ये बीमारी पता चलता है, लीवर खराब हो जाए, लीवर सड़ जाता है। तो उस टाइम कुछ नहीं करने का, कोई दवाई लेने से भी, ट्रीटमेंट करने से भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार हो जाने का बाद जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तब ठीक हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी हो जाने का बाद ये पूरा ठीक नहीं होगा। जो हम दवाई ले लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे, हो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे शुगर, हाई प्रेशर का दवाई पूरा लाइफ टाइम लेने पड़ता है ना, हेपेटाइटिस बी होने से पूरा लाइफ टाइम लेने पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये होने से ठीक नहीं होता है लीवर का बीमारी। ये हेपेटाइटिस बी कैसे होता है? ये हेपेटाइटिस बी होता है क्यों, कोई आदमी का शरीर का जो रस होता है वो दूसरा आदमी का शरीर में चला जाता है, तो ये हो सकता है। जैसे अभी टैटू होता है, टैटू में एक ही सुई, एक ही नीडल, एक ही बार यूज करना है, नहीं तो वही सुई दूसरे का फिर कान छेदा करता है, नाक फूटा करता है, नाक छेदा करता है, टैटू करता है, तो वो इसका माध्यम से चला जाता है। तो इसलिए नीडल एक ही बार व्यवहार करना है। और तो हम लोग जानते हैं जो रस सेक्स करने का टाइम वो कंडोम यूज करना जरूरी है। कोई नहीं बोल सकता है किसका शरीर में क्या है, इसलिए हम लोग सावधान रहेंगे। सुनिए ना, इससे कैसे बचना चाहिए हम लोग, जो हेपेटाइटिस से कैसे बचना चाहिए, इसके लिए थोड़ा जानकारी। देखिए, हेपेटाइटिस से हम लोग बचेंगे कैसे? हम लोग जैसे शरीर में खून एक दूसरे का जमा होगा तो जांच करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे सेक्स करने का टाइम कंडोम यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी बताया जो सुई, कान छेना करना, नाक छेना करना और टैटू, वो सुई को भी एक ही बार यूज करना है, नहीं तो ये से फल सकता है। और सुनिए ना, वो जो जैसे मानस में जैसे हेपेटाइटिस से हो गया करके कैसे मालूम होता है उनको कि मेरे को हेपेटाइटिस हुआ है, उसका लक्षण क्या होता है? देखिए, लक्षण तो जो हेपेटाइटिस हो गया तो पहले लक्षण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होने से क्या पता है, लीवर का बीमारी बोला है ना, तो पीला हो जाता है, तो आँख पीला हो जाएगा, पेशाब पीला हो जाएगा और स्किन पीला हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा। और कभी कभी ऐसे नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, दर्द भी कुछ नहीं हो सकता है। 7 साल 8 साल बाद 10 साल बाद पता चलेगा ये हमारा लीवर खराब हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम मैंने ठीक नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, दवाई लेनी पड़ेगा। ठीक होगा क्या? दवाई लेके चलने पड़ेगा। ओके दादा, आप लोग कहाँ से आए? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ये स्ट्रीट प्ले हो रहा है, धूमकेतु पपेट थिएटर, कोलकाता।
ये आप लोग कहाँ जाएंगे, यहीं कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे आप? अब पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, दार्जिलिंग करेंगे, कालिम्पोंग करेंगे, पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हिल एरिया में कर रहे हैं। हेल्थ स्ट्रीट प्ले है ना, हर जगह में हम लोग कर रहे हैं। अभी घूम में जाएंगे, घूम के बाद तगदा जाएंगे, तगदा के बाद बिजनबाड़ी जाएंगे पूरा दार्जिलिंग में हम लोग ये हेल्थ अवेयरनेस करेंगे। आपका नाम मेरा नाम दिलीप मण्डल, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सर लोग हैं। तपाईँहरू पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि? हजुर अलिक यसको विषयमा बताइदिनु तपाईँले। हजुर, हामी तपाईँ सुकिया पोखरी बिपिएचसीबाट हामी उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि यसरी हामी लास्ट इयर पनि गरेको थियौँ। यो प्रोग्राम चलिरहन्छ किनभने हामीलाई एउटा रिफ्रेसमेन्ट चाहिन्छ, मान्छेहरूले बिर्सिन्छ कतिवटा कुराहरू। यो अवेरनेस क्याम्पेनिङ हो, यो अवेरनेस क्याम्पेनिङ हामीले यसरी गर्दै जान्छौँ। यसमा हामी बिपिएचसीबाट म प्रोग्राम म्यानेजर गोविन्द छेत्री लगायत यहाँ बिपिएचएन म्याडम हुनुहुन्छ। म बिपिएचएन सुकिया पोखरी बिपिएचसी रमा ठकुरी र यो प्रोग्राम जुन चाहिँ हेपाटाइटिस बीको उहाँले भन्नुभयो अति नै राम्रो पाराले बताउनु भयो है। यो चाहिँ एकदम जानकारी लिनु एकदम जरुरी छ है। यो चाहिँ सबैले बुझेकै राम्रो, तर अझै उनीहरूले अझै नेपालीमा अझै भनिदिनु भएको राम्रो हुन्थ्यो, सबै जनसाधारणले बुझ्नु सक्थ्यो है भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम। तपाईँको टिम सबैलाई धन्यवाद छ है मेरो तर्फबाट है। र मेरो च्यानलको नाम हो खबर बताउँ, तपाईँहरूले पनि